प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी पीसा का CCT 6 और CCT 7 एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और मैंने पाया कि बच्चों को इस एग्ज़ाम को अटेंड करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप बच्चों के लिए बनाया है ताकि आप CCT 6 और CCT 7 एग्ज़ाम आराम से दे पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र पर दिया गया लिंक टाइप करना है। इस लिंक को आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पाएंगे, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्रोम या कोई और ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर ये टाइप करना है। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करते हैं तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है और इस पेज में आप देखेंगे कि एक तो यूज़र आईडी आपको इनपुट करना है और दूसरा आपको पासवर्ड इनपुट करना है। यूज़र आईडी आपको अपने टीचर्स से मिलेगा और जो आपका आईडी होगा वही आपका पासवर्ड होगा। आप इस पासवर्ड को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अब सबसे पहले आपने लिंक पे अपना आईडी और पासवर्ड इनपुट करना है। योर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेम फर्स्ट टाइम एंड आईडी विल बी प्रोवाइडेड बाय योर टीचर। जैसे एक एग्जांपल दिखाया गया है, आईडी और पासवर्ड इनपुट किया गया। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड इनपुट करते हैं तो आपके सामने ये मेन्यूज ओपन होते हैं। ये यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो में आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाई गई है। सबसे पहले आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटेंड करना है। प्रोफाइल से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कभी भी, और क्वेश्चन पेपर में आप CCT 6 और CCT 7 पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और CCT टेस्ट जो मेन्यू है, इसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो आप अपने टेस्ट के रिस्पॉन्सेज को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर बटन पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे CCT 6, 7 यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका पेपर आपके मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है, देखिए ये स्क्रीन डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, नाउ सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर ऑन योर पीसा नोटबुक and write manually all answers on paper as question number and correct answer options। आपने एक पेपर पे या एक नोटबुक पे जो आपने स्पेशली पीसा के लिए लगा रखी होगी बच्चे, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका केवल आंसर लिखना है। केवल क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर, यानी अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर जो है वो ऑप्शंस में होगा, A होगा, B होगा या C होगा या D होगा, या अगर कोई ऑप्शन सही नहीं है तो उसका आंसर होगा N फॉर नो ऑप्शन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर यस और नो में भी हो सकते हैं। तो यस के लिए आप Y प्रेस करेंगे और नो के लिए N प्रेस करेंगे। तो आप इस तरीके से एक आंसर शीट तैयार कर लेंगे अपनी मैनुअली। क्वेश्चन 1 आंसर B, क्वेश्चन 2 आंसर A सपोज कर रहे हैं हम। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, जब आपने पेपर डाउनलोड कर लिया और पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया मैनुअली पेपर पे, अब आपको CCT टेस्ट बटन पे क्लिक करना है बच्चे।
दोबारा से भी लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए आप पहले आपने पेपर डाउनलोड कर लिया, फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपने फिर से लॉगिन किया और सीसीटी टेस्ट पे क्लिक किया। सीसीटी टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपका नाम आ जाएगा, आपकी क्लास आ जाएगी अपने आप। अब आपको अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, 2020-21 आ जाएगा। और फिर सबसे पहले आपको CCT 6 सिलेक्ट करना है, उसके आंसर के रिस्पॉन्स डालने हैं। उसके बाद फिर CCT 7 के रिस्पॉन्स करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इधर हम CCT 6 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करते हो और CCT 6 और 7 सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक पूरी शीट आ जाती है। उसमें क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे। तो आप कोई भी आंसर यहाँ पे A, B, C, D में से या N में से कोई भी ऑप्शन यहाँ लिख सकते हो। आपको अपनी मैनुअल शीट जो आपने बना रखी है उससे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बताया A, B, C, D और N में से। जैसे कि आपने देखा है लिखा हुआ है एंटर A, B, C, D फॉर आंसर और N फॉर नो ऑप्शन। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस Y और N का रिप्लाई भी लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर आपको यहाँ पे इस बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका आंसर देना है और आपको सभी क्वेश्चंस का 1 बाय 1 आंसर यहाँ पे एंटर कर देना है। नाउ एंटर योर ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन एंड एट लास्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। और सबसे लास्ट में आपको एक सबमिट बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है ताकि आपके सारे रिस्पॉन्स जो हैं वो सेव हो जाएं। इट विल सेव योर ऑल रिस्पॉन्सेस। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे अबाउट 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें। कुछ क्वेश्चंस में देखिए यस और नो का ऑप्शन भी मांग रहा है। आप इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपने चुना है वो इसमें लिखेंगे। एट लास्ट जो क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 दिखा रहा है, यहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे और यहाँ 2 बटन आएंगे, एक सबमिट बटन और एक लॉक बटन। सबसे पहले आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है और ध्यान रखें बच्चे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना पड़ सकता है। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि साइट बहुत ओवरलोडेड हो रही है। CBSE के अधिकांश बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अधिकांश नहीं, मे भी लगभग सभी बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये साइट ओवरलोडेड है। तो आपको सबसे पहले सबमिट बटन पे क्लिक करके इसको वेट करना है। लॉक बटन अभी नहीं प्रेस करना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन योर आंसर्स विल बी सेव्ड बट यू कैन चेंज एनी आंसर व्हाइल यू नॉट क्लिक ऑन लॉक बटन। जब तक आप लॉक बटन पे क्लिक नहीं करते तो आपके आंसर सेव तो हो जाएंगे, परंतु आप चेंज करके फिर से सेव कर सकते हैं, फिर से सबमिट कर सकते हैं। परंतु जब आप को ये इंश्योर हो जाता है कि मेरे सारे आंसर मैंने सही से जो है वो सेव कर दिए हैं, तो आपको उसके बाद जो है एट लास्ट आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है। फिर से मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया बेटे, इट विल टेक सम टाइम, प्लीज वेट। एंश्योर ऑल आंसर्स आर करेक्टली एंटर्ड। अब आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ऑन लॉक बटन योर आंसर विल बी लॉक्ड एंड स्कोर विल डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ दिस पेज। जैसे ही आप लॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आंसर हैं वो लॉक हो जाएंगे और आपका रिजल्ट जो है वो इसी पेज के टॉप पे दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। इसके बाद आप अपने आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुज आंसर इज करेक्ट 28। तो जितने भी आपके आंसर करेक्ट होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, डोंट फॉरगेट टू लॉक योर पेपर अदरवाइज इट विल बी इनकम्प्लीट।
अगर आपने लॉक नहीं किया तो नहीं आपको स्कोर दिखाई देगा और आपका जो सीसीटी एग्ज़ाम है वो अधूरा रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सारे आंसर्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है कि जो हमने आंसर निकाले थे वही फीड किए हैं हमने, और उसके बाद हमने लॉक बटन पे क्लिक करना है। और लॉक बटन पे क्लिक करने के बाद भी हमें कुछ टाइम वेट करना है, क्योंकि प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगता है, और अपने आप कुछ टाइम बाद स्क्रीन पे आपका स्कोर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबमिट करते समय भी आपको वेट करना है और लॉक करते समय भी आपको धैर्य रखना है, वेट करना है, क्योंकि साइट में लोड की वजह से प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। देखिए फिर से यही मैसेज मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे बार बार यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो रहा है या एग्ज़ाम लॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे उसको वेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सबमिट करना है, उसके बाद कुछ टाइम वेट करना है। सबमिट करने के बाद वेट करना है, और उसके बाद जब सबमिट हो जाएगा तो आप दोबारा से टेस्ट बटन पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि मेरे जो आंसर्स हैं वो सेव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और जब आंसर सेव हो गए हैं तो आपने फिर क्लिक कर देना है लॉक बटन पे। ओके, एक बार फिर से पूरे एग्ज़ाम के स्टेप्स मैंने लास्ट में फिर से लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है कि कैसे हमने पेपर सबमिट करना है। ट्रेनिंग वीडियो भी इसमें बताया गया है बच्चे, वो भी ज़रूर देख लें आप। फिर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, फिर उस पेपर को आपको नोटबुक पे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? केवल क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। जब आपका पेपर सॉल्व हो जाता है तो आपको फिर से लॉगिन करना है और सीसीटी टेस्ट कमांड पे क्लिक करना है, और फिर आपको अपने रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन नंबर वाइज उसमें फीड करने हैं। और उसके बाद आपने सबसे पहले सबमिट बटन दबाना है ताकि आपके रिस्पॉन्सेज सेव हो जाएं। आप सीसीटी टेस्ट पे दोबारा से क्लिक करके चेक कर सकते हो कि मेरे रिस्पॉन्सेज सेव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जब रिस्पॉन्सेज सेव हो गए हैं तो फिर आपको फाइनल लॉक बटन प्रेस करना है और फिर वेट करना है। तो आपके लॉक, जैसे ही आपका पेपर लॉक होगा आपका स्कोर ऊपर दिखाई देगा। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका जो सीसीटी एग्ज़ाम है वो लॉक नहीं हुआ है, और लॉक नहीं हुआ है इसका मतलब आपका एग्ज़ाम अभी भी इनकम्प्लीट है। ओके, तो मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों को ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाएं, और अन्य बच्चे जिनको भी सीसीटी एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी आ रही है तो आप उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो आसानी से सीसीटी एग्ज़ाम बिना किसी परेशानी के दे पाएँ। धन्यवाद बच्चों।